गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स +1 का टॉपिक है चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ब्रीथिंग इन प्लांट्स की बात करें सबसे पहले कि क्या प्लांट्स ब्रीथ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये जाने कि प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन ले रहे हैं और जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट करते हैं। इनहेल क्या कर रहे हैं ऑक्सीजन और एक्सेल CO2। सेम प्रोसेस रेस्पिरेशन में भी प्लांट्स में भी होगा। इन प्लांट्स गैस एक्सचेंज अकर्स वाया स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। जो प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस है दैट इज थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। प्लांट्स नीड नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में लंग्स हैं, ऐसे प्लांट्स में यहाँ पर कोई भी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन हम देख लें कि ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज। प्लांट का हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन जो है वो अपने गैस एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट जो है उसका ध्यान खुद रखता है। सो गैस ट्रांसपोर्ट इज वेरी लिमिटेड। तो गैस का जो ट्रांसपोर्ट है एक जगह से दूसरी जगह जाना वो बहुत लिमिटेड है। Very low gas exchange has as compared to that of animals। एनिमल्स के कंपैरिजन में अगर बात करें तो प्लांट्स में जो गैस एक्सचेंज है बहुत लो है। ठीक है, नेक्स्ट रीजन क्या है, लीव्स आर अडेप्टेड फॉर मैक्सिमम गैस एक्सचेंज। लीव का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मैक्सिमम गैस एक्सचेंज वहां पर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस हो जाता है। ड्यूरिंग दिस ऑक्सीजन इज रिलीज। ऑक्सीजन रिलीज होती है जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है विद इन द सेल। मोस्ट लिविंग सेल्स हैव कॉन्टेक्ट विद एयर। जितने भी लिविंग सेल्स हैं, ज्यादातर लिविंग सेल्स उनका कॉन्टेक्ट एयर के साथ होता है। दे आर लोकेटेड क्लोज टू प्लांट सरफेस। प्लांट के सरफेस के बिल्कुल क्लोजली लोकेटेड है वो। स्टेम्स की बात करें तो स्टेम्स लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर्स। बिल्कुल थिन लेयर्स की तरह स्टेम में लिविंग सेल्स ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं जो बिल्कुल बार्क के जस्ट नीचे रहेगी। दे ऑल्सो हैव लेंटिसेल्स। यहाँ पर लेंटिसेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। और क्या रीजन हो सकता है, इन लीव्स स्टेम्स एंड रूट्स पैरेन्काइमा सेल्स आर लूजली पैक्ड। जितने भी लीव्स स्टेम्स और रूट्स हैं यहाँ पर जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं ये लूजली पैक्ड हैं। That provides interconnected air spaces। आपस में interconnected air spaces present रहती हैं। Next है कि complete combustion of glucose yields energy, most of which is given out as heat। Complete combustion जब भी ग्लूकोज का होगा तो ज्यादातर जो एनर्जी है वो in the form of heat रहेगी। C6H12O6 plus 6 molecules of oxygen gives 6 molecules of carbon dioxide plus 6 molecules of water plus energy। This energy is utilized to synthesize other molecules। ये जो एनर्जी है ये यूटिलाइज की जाती है ताकि और अदर मॉलिक्यूल्स को हम बना सकें। ड्यूरिंग द ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म, ग्लूकोज का ये जो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रहा है, नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट एज हीट। सभी की सभी एनर्जी जो है वो एज अ हीट फॉर्म नहीं लिबरेट हो रही है। कुछ जो है वो स्टेप बाय स्टेप स्मॉल सेवरल स्टेप्स में लिबरेट आउट हो रही है। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन सेवरल स्मॉल स्टेप्स। ग्लूकोज का जो ये ऑक्सीडेशन है ये स्मॉल स्टेप्स में हो रहा है। इट एनेबल्स सम स्टेप्स टू कपल रिलीज एनर्जी टू ATP सिंथेसिस। ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं ये स्टेप्स क्या बता रहे हैं कि जो एनर्जी रिलीज है वो इन द फॉर्म ऑफ ATP के फॉर्म में है और ये स्टेप्स जो हैं कपल्ड रिलीज कराते हैं एनर्जी की। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज। ऑक्सीजन यूटिलाइज की जा रही है एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज। ऑक्सीजन को यूज अप करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी को रिलीज किया जा रहा है। Certain organisms are adapted to anaerobic conditions। कुछ organisms ऐसे हैं जो anaerobic conditions में ही वर्क कर रहे हैं। Some are facultative anaerobes, others are obligate। कुछ particularly anaerobic condition में ही रह रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ facultative anaerobes हैं और कुछ obligate हैं। अब हम नेक्स्ट बात करें ग्लाइकोलाइसिस की, EMP पाथवे।
ठीक है। ईएमपी की फुल फॉर्म आप पता करके आएंगे कि ईएमपी की फुल फॉर्म क्या है। ग्लाइकोलाइसिस, इट इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू 2 molecules of pyruvic acid C3H4O3 in the absence of oxygen। एक्चुअल में ग्लाइकोलाइसिस है क्या, एक पार्शियल ऑक्सीडेशन है जिसमें ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो ब्रेकडाउन होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 molecules of pyruvic acid। और ये सारा प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं मिलेगी, यानी कि टोटल जो एनवायरमेंट है एनारोबिक कंडीशन से। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में हो रहा है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके साइटोप्लाज्म में ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा। इट्स स्कीम वॉज गिवन बाय गस्टव एम्बेडेन, ओटो मेयरहॉफ एंड जे पार्नस। सो इट इज ऑल्सो नोन एज EMP पाथवे। ई एम्बेडेन से लिया गया है, एम मेयरहॉफ से लिया गया है, पी पार्नस से लिया गया है। गस्टव एम्बेडेन, ओटो मेयरहॉफ, जे पार्नस। इट इज ऑल्सो नोन एज EMP pathway। इन एनारोब्स इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। एनारोब्स में जो प्रोसेस हो रहा है रेस्पिरेशन के लिए वो सिर्फ एक यही प्रोसेस है जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। इसके स्टेप्स देख रहे हैं हम लोग। स्टेप्स क्या हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन कंपाउंड है। ग्लाइकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, मैग्नीशियम आयंस के प्रेजेंस में एक एटीपी मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। 6 पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। 6 कार्बन मॉलिक्यूल ही है अभी तक। आइसोमरेज एंजाइम आएगा, आइसोमेरिज्म होगा बीच में, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है ये 6 कार्बन कंपाउंड अगेन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस, एटीपी मॉलिक्यूल जो ब्रेकडाउन हुआ एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। एल्डोलेज की बात करें तो एल्डोलेज की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अगेन टोपोआइसोमरेज की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट, और आइसोमरेज की प्रेजेंस में क्या होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन कंपाउंड है। डायरेक्ट जो एटीपी यूज हो रहे हैं वो 4 एटीपी यूज हो रहे हैं। नेट एटीपी की बात करें तो 2 एटीपी यूज हो रहे हैं। नेट एटीपी अंडर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ETS में बात करें तो 8 एटीपी यूज अप हो रहे हैं। एटीपी हमारे कहाँ कौन कौन से स्टेप में है, फर्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में, 6th स्टेप में हमारे पास 2 NADH2 है जो कि कन्वर्ट होके बन जाएंगे 6 एटीपी में। 7th स्टेप में हमारे पास 2 एटीपी है। 10th स्टेप में फिर 2 एटीपी है। तो ये जब हम कन्वर्ट करेंगे 6 + 2 + 2 10 एटीपी और -2, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है यूज अप हो चुके हैं, यहाँ बन रहे हैं -2, तो 8 एटीपी हमारा रिजल्टेंट रहेगा इसमें। मैलेट एस्पार्टेट शटल, ये क्या है वो देख लें, जिसकी वजह से ये 8 एटीपी में कन्वर्ट हो रहे हैं। कौन से शटल को यूज करके हमें, ये 2 शटल्स होते हैं जिसको यूज करके ये कन्वर्ट हो सकते हैं एटीपी में। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में की बात करें तो मैलेट एस्पार्टेट शटल ही यूज कर रहे हैं। यहाँ देखिए, ये जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग स्टेप में 1st, 3rd, 6th, 7th, 10 ये स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास टोटल जो है 10 स्टेप्स होते हैं। तो 10 स्टेप्स में से हम लोग जो है पहले के 5 डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्लूकोज से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे हम पहुंचे थे। नेक्स्ट स्टेप यहां से देखेंगे अब क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे NAD पॉजिटिव जो है कन्वर्ट हो जाएगा NADH + H पॉजिटिव में, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा।
फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बनेगा। पायरुविक एसिड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में, जहां पर NADH प्लस H पॉजिटिव जो है NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। पायरुविक एसिड जो है वापस रिडक्शन प्रोसेस के जरिए इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। यहाँ पर NADH प्लस H पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा 2NAD पॉजिटिव में। 2 ATP मॉलिक्यूल जो हैं इनकी जो ये लेस देन जो है 7% ऑफ टोटल एनर्जी अंडर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो अभी हमने डिस्कस की एनारोबिक कंडीशन जो रेस्पिरेशन की है। अब हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की। इट इज अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। तो हम बात कर रहे थे कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, अब हम बात करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी का रिलीज कर देना is complete oxidation of organic substances. It occurs in mitochondria. पहले हम बात कर रहे थे तो वो साइटोप्लाज्म में थी। For this, the pyruvate, final product of glycolysis, is transported from the cytoplasm into the mitochondria. साइटोप्लाज्म में से पायरुवेट निकाल करके माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। The crucial events in aerobic respiration are, क्या crucial events हैं वो देख लिए हम लोग। 3 different events की बात कर रहे हैं। Complete oxidation of pyruvate by stepwise removal of all the hydrogen atoms, leaving 3 carbon dioxide molecules. It takes place in the matrix of mitochondria. Complete oxidation हो जाएगा pyruvate का by stepwise removal of all the hydrogen atoms. सारे हाइड्रोजन एटम्स एक एक करके पायरुवेट में से निकाल देंगे, लीविंग लास्ट में क्या बचेगा 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। इट टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होगा ये सब काम। नेक्स्ट क्या है, pyruvate या pyruvic acid enters mitochondrial matrix and undergoes oxidative decarboxylation in the presence of pyruvic dehydrogenase. Oxidative decarboxylation होगा in the presence of pyruvic dehydrogenase. It needs coenzymes NAD and coenzyme A. तो ये नेक्स्ट स्टेप रहेगा oxidative decarboxylation of pyruvic acid. During this process, 2 NADH molecules are produced from 2 pyruvic acid molecules. इसमें 2 NADH molecules produce हो रहे हैं from 2 pyruvic acid molecules. ये देख लिया हम लोग, जरा सा शॉर्ट स्टेप है। pyruvic acid प्लस कोएंजाइम A प्लस लिंक्ड है NAD के साथ। मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस CO2 प्लस NADH प्लस H पॉजिटिव। कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो रही है और 2 NADH मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं ये। एसिटाइल कोएंजाइम में देन एंटर्स ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड TCA साइकिल। जो ये एसिटाइल कोएंजाइम A है ये एंटर कर जाएगा ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। 2 पायरुविक एसिड, अब यहाँ पे देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन की बात कर रहे हैं। 2 पायरुविक एसिड प्लस 2 कोएंजाइम A SH ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो चुकी है। 2 NAD पॉजिटिव TPP मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज नाइसिन राइबोफ्लेविन की प्रेजेंस में ये 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ मिलेगा हमें प्लस 2 NADH2 प्लस 2 CO2। ये एसिटाइल कोएंजाइम A आगे जाके फैटी एसिड या कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए क्रैब साइकिल TCA ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड सिट्रिक एसिड साइकिल भी कह रहे हैं हम इसे। ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के सिस्टर ने दिखाए हैं और बीच में ये मैट्रिक्स। तो हम बात कर रहे हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट सिंथेस एंजाइम की प्रेजेंस में सिट्रेट बनाएगा। ठीक है, सिट्रेट जो है ये एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में Fe+2 की प्रेजेंस में सिस एकोनिटेट बनाएगा।
जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, और ये फिर आयरन की प्रेजेंस में ही एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में आइसोसिट्रेट की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और ये वापस जो है ऑक्सैलो सक्सिनेट 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिट्रेट फॉर्म हुआ था। सिट्रेट जो है NAD पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या करेगा, डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा है। तो ये 6 कार्बन था, सिट्रेट यहाँ पर 5 कार्बन हो जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन जाएगा यहाँ पर 5 कार्बन। NADH2 रिलीज हो रहा है और CO2 रिलीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है, अल्फा कीटोग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में प्लस NAD पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या करेगा, यहाँ पे फिर से CO2 रिलीज कर रहा है और NADH2 रिलीज कर रहा है, और सक्सिनाइल कोएंजाइम A 4 कार्बन मॉलिक्यूल बनाएगा क्योंकि एक कार्बन यहाँ रिलीज हो चुका है। सक्सिनाइल कोएंजाइम A 4 कार्बन मॉलिक्यूल बना रहा है। 4 कार्बन मॉलिक्यूल अब वापस से जब जो है GDP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सक्सेनिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड बनाएगा, सक्सेनिक एसिड, और यहाँ पर GTP रिलीज कर रहा है। GTP रिलीज कर रहा है तो यहाँ पर ये सिर्फ एक ऐसा स्टेप है जहाँ पे एनर्जी डायरेक्ट फॉर्म हो रही है GTP की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में। सक्सेनिक एसिड जो है फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होगा FAD पॉजिटिव का यूज अप करके, और FADH2 बना रहा है। एंजाइम कौन सा वर्क कर रहा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज मेलोनेट इनहिबिटर है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है और ये इनहिबिटर किसका है, मेलोनेट का है। फ्यूमेरिक एसिड से 4 कार्बन कंपाउंड मैलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। मैलिक एसिड से वापस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाएगा। NAD पॉजिटिव यहाँ यूज्ड अप हो रहे हैं और NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा। तो ये पूरा है आपका क्रैब्स साइकिल। यहां देखिए ग्लाइकोलाइसिस 2 NADH2 प्लस 2 ATP, पायरुविक एसिड भी बन रहा है। यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने पर 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा। 2 एसिटिक एसिड ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, 3 कार्बन कंपाउंड 2 एसिटिक एसिड। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन पे क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, 2 NADH2 यूज अप हो रहे हैं, 2 NAD पॉजिटिव, 2 ATP मॉलिक्यूल्स ही फॉर्म हो रहे हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन पे देखें तो क्या हो रहा है, 2 NAD पॉजिटिव यूज अप होके 2 NADH2 बना रहे हैं। लिंक रिएक्शन में क्या होगा, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में 6 NADH पॉजिटिव NAD पॉजिटिव 6 NADH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 FAD पॉजिटिव 2 FADH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 ADP 2 ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे, और लास्ट में जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। यहां पर देखें लास्ट एसिटिक एसिड के साथ क्या हो रहा है, 2 NADH2 6 ATP मॉलिक्यूल्स में 2 ATP की इक्विवेलेंट ये लिंक रिएक्शन में 2 NADH2 6 ATP में फॉर्म हो जाएंगे, 6 NADH2 18 ATP बना देंगे, 2 FADH2 4 ATP बनाएंगे, 2 ATP एज इट इज फॉर्म हो रहे हैं, 2 ATP 38 ATP का कुल हमारी एनर्जी की ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन है।